खोलो। सुनो ना रानी, दरवाजा खोलो ना। अब रानी जग रही होवे तो दरवाजा खोले, भरी नींद में सो गई। महाराज चिल्लाते रहे, कोई आवाज नहीं आई। एकदम से महाराज की बुद्धि घूम गई। विचार किया, मत खोले नागिन, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ बड़ी रानी के पास, क्योंकि 6 महीने हो गए मैंने अपनी पत्नी को नहीं देखा। उस ऋषियों की जाई को मैंने अपनी आंखों से 6 महीनों के अंदर नहीं देखा। महाराज ने कौन सा कर्म किया? ऐसा ही नहीं, सोचने लगे आज देखते हैं मेरी रानी खेतों पर झोपड़ी डाल के रह गई है, किस प्रकार से मेरी रानी जीवन यापन कर रही है। महाराज ने घोड़े को लौटा दिया, घोड़े को लौटा दिया। कौन सा कर्म किया? द्वार पर जाके खिड़की को बजा दे, गेट को खटखटा रहे हैं रानी। सुनो ना, दरवाजा खोलो। सुनीति, अरे दरवाजा खोलो, मैं उत्तान पार। मैया सोई थोड़ी नहीं थी, करवट बदलती रहती है सारी रात। विचार करती है, आज 6 महीने हो गए मैंने अपने पति को नहीं देखा, आज तक मेरे महाराज मेरी खबर लेने तक नहीं आए। आज आए हैं तो क्यों आए हैं, वो भी आधी रात्रि के समय। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सौत ने तो मुझे घर से बेघर कर ही दिया, लेकिन आज मेरे महाराज को सिक्का पढ़ा के मुझे मरवाने के लिए भेजा है। आज मैया घबराने लगी, घुटन सी महसूस कर रही है। महाराज ने और आवाज लगाई, प्रिय दरवाजा खोलो। अरे नागिन जंग गई तो अच्छा नहीं होगा। मैया एकदम से उठ कर के आई है घास फूस के बिस्तर से, गेट को खोला। महाराज की सूरत देखी है, झपट के पैरों में गिर गई और चढ़ों को स्पर्श किया। महाराज ने रनिया सुनीति को अपने सीने से लगा लिया और रो रहे हैं, महाराज रानी तेरी क्या दशा हो गई है। एक दिन सारी रात तुझे हो गई, मुझे समझाते समझाते मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई भी बात नहीं आई। याद रखना श्रोताओं, आज मेरी रानी के ऊपर तुमने कौन सा कष्ट दिया है प्रभु दीन बंधु। मैया ने देरी नहीं की, अपने साजन के आंसुओं को देखा है, अपनी चुनरिया से पोंछ दिया और मुस्कुराए के बोली, प्रभु आप क्यों रो रहे हो। रोने के लिए तो ये दुखिया ही काफी है, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी भर मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। अपने हर दर्द तुम्हारी मुस्कान के पीछे भूल जाती हूँ। प्रभु आप मत रोइए। एकदम से कलाई को पकड़ा है, क्या कर रही है वो मैया। सिरियन सिरियन चली माई पकड़ी मरिया
मेरी